गीता के 18वें अध्याय का आरंभ। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का त्वः पृथक पृथक जय श्री राम जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ही ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ दान कदापि कर्मों को छोड़ने योग्य बनाते हैं। हे भरत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मन है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यह तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। यह सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस्य त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्तियों को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्त के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको यह मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को भी नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण शाखाएं शास्त्र में कहे हैं, उनको सुन। शरीर कर्ता, आत्मा साधन, इंद्रिया पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके यह 5 कारण है। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्गति कुछ नहीं मानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसको बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, यज्ञ और ज्ञाता यह 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता यह 3 कर्म के साधन है। शाखाएं शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता यह 2 सात्विक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अभिव्यक्त सत्ता जो देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की कृताएं दिखाई देती है उसको राजस्य ज्ञान जानो। ऐसा जान जिसके बिना कारण और स्वधार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग एवं देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस्य कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संडक से रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध व असिद्ध में जो सम्मान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। रोग युक्त कर्म, फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, पवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीचे मुख, दुष्ट, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्र राजस्य कहलाता है। हे धनज्ञ, गुणों की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निप्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजस्य है। हे पार्थ, जिस ज्ञान से ढंकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। पार्थ, एकाचिंत होने से इधर उधर न डिगाने वाली जिस प्रवृत्ति के द्वारा प्राण एवं इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो कथा प्रसंग फल की इच्छा करता है, जो धर्म
धर्म अधर्म काम को धारण करता है वही राजस्वी कृति है। हे पार्थ, जो मुख निंद्रा भय शोक विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वही तामसिक कृति है। हे भरत, अब तीनों प्रकार के सुख को सुनो जिसका योगाभ्यास में चिंत रहता है। सुख दुख का अंत हो जाता है, सत्व सुख है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे ताजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वही तामसी है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी आकाश पाताल और देवलोक में नहीं है। हे परतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम दम तप पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा यह ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी तेजस्विता धैर्य चतुराई युद्ध के में स्थिरता उदारता और प्रभुता यह क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती गोरक्षा और व्यापार यह वैश्य के कर्म है। इन तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उसको सिद्ध प्राप्त होता है। और जिसने जब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्ध को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म में अपना नित्य कर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता है। कौन्त्य दोष युक्त होते हुए भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे, क्योंकि धर्म अग्नि की तरह दोष कर्म व्याप्ता है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है वह फिर कैसे ब्रह्मा के प्राप्त होता है? सो मुझ में सुनो, यह इस ज्ञान की परा निष्ठा है। क्षुद्र बुद्धि से युक्त होकर धृत द्वारा इस मन को वश में लगाकर शब्दायिक विषयों को छोड़कर राग देश से रहित एकांत में रहने वाली मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान अहंकार बल घमंड काम क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दत्त चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीवन मात्र को समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्म को भी करता है। हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ठीक जानता है। तत्पश्चात तब मैं मुझे जानकर फिर मन में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चिंत लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से टर जाओ। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर बुद्धि युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध कराएगा। हे कौन्त्य, जिस कर्म को अब तू मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बांध बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थित ईश्वर उसको माया से भ्रमा रखता है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भरत, सब भावों में उसी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गुण से गुण ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर ऐसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गुण वचन भी सुन, क्योंकि तू
तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। इस प्रकार तुम मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। तुम सोच ना करो, यह मेरा रहस्य मेरे पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, मेरा सेवक ना हो और मेरी निंदा हो, कभी भी ना करना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यार काम करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई भी नहीं और उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्यारा नहीं होगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धा पावन पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकांतचित्त से मेरे कहे हुए उपदेशों को सुना या नहीं? धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति हुआ। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थित हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे दशरथ, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोदा करने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस परम गृह संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यक कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विमर्श होता है। हे राजन, मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और यहाँ पार्थ जैसा धनुधर है, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। इति श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महत्व संपूर्ण।